किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसान अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हो, ऐसे कैसे रास्ता रोका जा सकता है। इस दौरान याचिकाकर्ता उदय प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर जानकारी भी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। जो पिछली बार एक हमने ऑर्डर कराया था यहाँ से फेयर प्रोब का इन डेथ ऑफ शुभकर्ण, तो उसको उस ऑर्डर को उसमें हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर करा दिया था। जुडिशियल कमीशन का एक एडीजीपी हरियाणा, एडीजीपी पंजाब और एक्स हाई कोर्ट के जज साहब थे, एक उसके मेंबर चेयरपर्सन। तो इसको इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जहां सोलिसिटर जनरल साहब अपीयर हुए थे। हमने अपोज करके उनको वहां भी रिलीफ नहीं लेने दिया था। बट अब जो हमने 10 को पिछली तारीख को 10 को ये ऑर्डर पास कराया था शंभू बॉर्डर खुलवाने का, स्टेट ऑफ हरियाणा को फटकार लगा के 1 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि शंभू बॉर्डर खोल दो। तो इस ऑर्डर को भी अब उस केस की आज डेट ऑफ हियरिंग थी, इस ऑर्डर को भी स्टेट ऑफ हरियाणा ने वहां चैलेंज किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। बट हमने वहां अपोज करा इनकी कंटेंशंस को। तो जज साहब ने हमारी कंटेंशन को कंसीडर करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा से क्वेश्चन पुट करे कि क्या आप इनको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करोगे। ये भी सिटीजन है इंडिया के, इनके पास राइट है कहीं भी मूव करने का, और अगर ये मूव करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाते हैं, तो क्या आप इनको सुविधा प्रोवाइड करोगे, जैसे कि मेडिकल की, रहने की, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉली रहते हैं तो वहां ये रहते हैं उनमें जाके। और दूसरे जो जज साहब थे उन्होंने कमेंट किया कि इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन ओपन रोड्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ खुद ही आप बंद करके बैठे हो। तो ये ऐसे कमेंट ऑनरेबल जजेस की तरफ से पास हुए स्टेट ऑफ हरियाणा के अगेंस्ट, और हमारी जो हमने आर्ग्यू कर रहा था हमारी आर्गुमेंट को कंसीडर करा, और हमने जो फार्मर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रोटेक्ट करा था वो आज उस पे सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लगवा दिया है। आज राहत नहीं मिली है हरियाणा सरकार? नहीं मिली है। आज हमने स्टेट ऑफ हरियाणा को कोई राहत नहीं लेने दी सुप्रीम कोर्ट से, और वही शंभू बॉर्डर को जो खोलने का ऑर्डर था 7 दिन के अंदर वो अपहेल्ड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी हैं कि जी शंभू बॉर्डर खोला जाए? जी क्या सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग में है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा? सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो एडवोकेट साहब वहां अपीयर हो रहे थे, आई गेस सोलिसिटर जनरल साहब थे, तो उन्होंने यही कंटेंशन रखी कि लॉ एंड ऑर्डर ट्रैक्टर ट्रॉलीज आ जाएंगी। जैसे कि मैंने अब आपको प्रीवियसली बताया, जजेस के कमेंट थे कि अगर ये सिटीजन है इंडिया के और इनके पास ऑल राइट है मूव करने का, फार्मर्स के पास भी, और अगर ये विदाउट ट्रैक्टर ट्रॉलीज आते हैं, क्या आप इनको मेडिकल सुविधा, क्या आपको रहने की सुविधा प्रोवाइड करोगे। ये ठीक है। जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम गुरभेज सिंह औलख है। मैं असिस्ट कर रहा हूं एडवोकेट उदय प्रताप सिंह ਨੂੰ इस केस ਦੇ रिगार्डिंग। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, आप मान रहे हैं कि ऑफकोर्स आपकी जीत है और हरियाणा सरकार को कोई राहत नहीं मिली है? हाँ जी, जिस हिसाब नाल असी फरवरी से हमने जो पिटीशन डाली थी उदय प्रताप सिंह ने, तो उसकी हमें परसों सक्सेसफुली जज साहब ने हमारे हक में किया था भी फार्मर्स को आप 1 हफ्ते में आप वो बैरियर खोलो। अगर फार्मर्स मूव भी करना चाहते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट है, आप उनको रोक नहीं सकते प्रिजम्पशन की, पहली प्रिजम्पशन करके कि ये लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करेंगे। सो इसलिए अगर वो मूव करना चाहते हैं तो वो करेंगे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको रोक नहीं लगाई कि आप रुको भी, या इनको हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा को सुना है। सो इसलिए इनको अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए जो हमने पिटीशन लगवाई थी उदय प्रताप सिंह ने, तो उसकी हमें सक्सेसफुली हमारे हक में हुई है और किसानों के हक में भी हुई है। गुरुवार को ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए 6 माह पहले बंद किए गए शंभू बॉर्डर को 1 सप्ताह में खोलने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि ये बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन रेखा है। इसे बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार को जाग जाना चाहिए। शंभू बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था बनी रहे तथा राजमार्ग को उसके मूल गौरव पर बहाल किया जाए। न्यायालय ने किसान संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वो कानून का पालन करे।
उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर हाईवे को पूरी तरह बंद कर रूट डाइवर्ट कर दिया। किसानों ने कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट और लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान शुभकरण की गोली लगने से मौत भी हो गई। किसान 6 माह से शंभू और खनौरी सीमा पर डटे रहे। हरियाणा की ओर से हाईवे बंद कर देने से आसपास के लोगों को और व्यापारी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर के अपना फैसला दिया है और हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर ही शंभू बॉर्डर को खोला जाए। किसान दिल्ली कूच करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी अभी पता लग जाएगा कि एक बार फिर कहीं हमको शंभू बॉर्डर पे किसानों का जमावड़ा देखने को मिलेगा या किसान दिल्ली कूच करेंगे। ये किसान अभी मीटिंग करने वाले हैं और इसको लेकर के जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।